Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what ideas do you form of the personality of the poet from the poem? आपको क्या पता चल रहा है पर्सनालिटी के बारे में पोएट के इस पोएम को पढ़ने के बाद? और डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर इन द पोएम, जो स्पीकर है इस पोएम में उसके कैरेक्टर को आपको डिस्कस करना है. और विच वैल्यूज ऑफ लाइफ डज द पोएट सपोर्ट, और कौन से वैल्यूज ऑफ लाइफ को पोएट जो है वो सपोर्ट करते हैं. क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, वो एक पीस लविंग फेलो है जो कि भाग जाना चाहते हैं इस रेस्टलेस नॉइजी और मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ सोसाइटी से, लाइफ और या फिर सोसाइटी से. मान लो जैसे कि he appears to be peace loving fellow who wants to get rid of restless noisy and materialistic life of society city. Then the poet desire to lead a lonely and peaceful life. जो poet है वो अकेला रहना चाहता है, एक peaceful life में रहना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं. तो ये बताता है उनकी simplicity of heart और head का, उनके mind और heart का simplicity कितना वो चाहते हैं चीज़ों को. देन ही डज नॉट वांट एनी वेल्थ और मटेरियल स्टफ बट ही वांट्स टू लिव इन अ कॉटेज ऑफ क्ले एंड वुड. सो वो किसी भी तरह का पैसा या फिर जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए उन्हें, बस वो चाहते हैं एक छोटे से कॉटेज में रहना जो कि क्ले और वुड से बना हुआ हो. ही वांट्स टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, और वो बस चाहते हैं कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करे अपने लाइफ में. तीसरी बात, वो इंस्पायर्ड है बाय द वैल्यूज ऑफ हारमनी मीन शांति, और कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन. देन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, जो पोएम है उसमें जो पोएट है W.B. येट्स वही है स्पीकर, और वो एक ग्लिम्स दे रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं अपने माइंड और सोल का. उनका जो डिज़ायर है कि वो वापस चले जाएं सेरीन, काम, क्वाइट और नेचुरल सराउंडिंग में, इस सिटी के हसल और बसल से दूर. और यही रिफ्लेक्ट कर रहा है उनका पॉजिटिव वैल्यू जो उनके लाइफ को गाइड करता है. और इस पोम में ये भी दिखाया गया कि वो एक पीस लविंग पर्सन है जो कि थक चुके हैं सिटी के लाइफ से, परेशानियों से, रेस्टलेसनेस से, नॉइस से और सबकी मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड से. वो अपीयर होते हैं एक पैशनेट एडमायरर नेचुरल ब्यूटी की और शांति की. और जो उनका स्ट्रॉन्ग लव है फॉर लेक आयल का, तो वो उससे वो वंडरफुल व्यूज़ जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ के साउंड्स को, और फिर वो विश भी कर रहे हैं कि वहाँ पे एक सिंपल लाइफ वो जिएंगे अकेले और पीस में उस आइलैंड पे. और ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि उनका हार्ट और माइंड कितना सिंपल है, वो कितना सिंपल सोच रखते हैं. और जो पोएट है उनका जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उनका ऑब्जर्वेशन भी साथ ही साथ बहुत अच्छा है. वो ऑब्जर्व करके और कन्वे कर रहे हैं जो ब्यूटी ऑफ साइलेंट की कैसा है मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में और फिर मिडनाइट में, अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए. फिर बीज, क्रिकेट्स, लिनेट और वेव्स, जो सी वेव्स, बल्कि यहाँ पे एक लेक है उसमें वेव्स हो रही, ठीक सी वेव्स की तरह साउंड करती है वो सब. और ये सारे साउंड्स, इस सारी चीज़ों के साउंड्स जो है सुनाई दे रहा है. और वो इमेजिन कर रहे हैं एक फील्ड, एक खाली मैदान और शिमरिंग नाइट लाइट और एक पर्पल ग्लो आफ्टरनून में. और वो साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि एक लाउड और अनप्लीजेंट साउंड ऑफ सिटी ट्रैफिक भी उन्हें सुनाई दे रहा है. और आगे वो ये बता रहे हैं, जो पोएट है वो लैक करते हैं एक मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ को, उन्हें ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, तो इस तरह का व्यू वो रखते ही नहीं है. ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ बिजी एक्टिविटीज़ ऑफ सिटी लाइफ, वो भाग जाना चाहते हैं इस सिटी लाइफ के एक्टिविटीज़ से दूर, और वो रहना चाहते हैं एक छोटे से केबिन में जो कि क्ले और वुड का बना हो. ही वॉन्ट्स टू हैव ओनली एनफ फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, उनके पास बस इतना ही होना चाहिए जिससे वो अपने लाइफ के नीड्स को पूरा कर सके. सो देयरफॉर जो पोएट है वो अपीयर हो रहे एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, और जो वैल्यूज जैसे कि कंटेनमेंट और हारमनी है उन्हें इंस्पायर करता है. Let's frame the answer now. In the lake Isle of Innisfree, the poet W.B. Yeats, who is also the speaker, gave us a glimpse into his mind and soul. His desire to return to serene, quiet, and natural surrounding away from the hustle and bustle of city life reflects the positive values that guide his life. In the poem, he is shown as a peace-loving person who is tired of city life's chaotic, restless, noisy, and materialistic attitude. He emerges as a fervent admirer. Fervent means passionate admirer of natural beauty and serenity. His profound means strong. Longing means love for the lake isles, wonderful views and sounds, as well as his wish to live a simple life of unbroken solitude means loneliness.
and peace on the island demonstrate his heart and mind simplicity. The poet has a great imagination and a keen sense of observation. He observes and conveys the beauty of the island in the morning, noon, evening, and at midnight using his strong senses. Bees, crickets, linnets, and sea waves are some of the sounds he could hear. He can imagine the calm glade shimmer and the shimmering night light and the purple glow of the afternoon. He can also hear the loud, unpleasant sounds of city traffic. Furthermore, the poet lacks a materialistic view of life. He wants to get rid of busy activities of city life and live in a small cabin of clay and wood. He wants to have only enough to fulfill the basic needs of life. Therefore, the poet appears to be a great lover of nature. The values of containment and harmony inspire him. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.